हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ डायनामिक्स। बेसिक्स ऑफ डायनामिक्स मतलब जो गतिकी होती है उसके जो मूलभूत समीकरणें होती हैं, एक्चुअली हम कह सकते हैं जो डेफिनेशंस होती हैं, जो परिभाषाएं होती हैं, आज हमको पढ़ेंगे। जो अभी अभी 9th क्लास में आए हैं और 11th क्लास में जिन्होंने इंटर किया है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर ज़रूर इनके जो साइंस की बुक होती है उसके अंदर आता है। तो आज हम सबसे पहले इन बेसिक्स को समझेंगे और इसके बाद जो बाकी की चीज़ें हम उसको आगे स्टडी करते रहेंगे। तो सबसे पहले 9th और 11th क्लास वाले जो स्टूडेंट हैं वो, और जो नहीं भी जानते हो, जो जीरो हैं इस फील्ड के अंदर, इस नॉलेज के अंदर, वो भी इसको देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। आज मैं आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं जो डेफिनेशंस दे रखी हैं। यहाँ पे 6 डेफिनेशंस मैंने लिख रखी है। एक होती है डिस्टेंस, जिसको हम दूरी कहते हैं, स्पीड चाल, जिसको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जिसको वेग कहते हैं, एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है, और मंदन जो रिटार्डेशन होता है। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दूरी के बारे में। दूरी क्या चीज़ होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि जब आपने सुना भी होगा कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम कुछ दूरी तय करते हैं। मान लीजिए कि आपसे, आपके घर के पास की जो दुकान है वो आपसे 600 मीटर दूरी पर है। तो ये दूरी क्या चीज़ है? दूरी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया, चली गई कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ लंबाई मतलब जो भी आप चल रहे हैं उसमें आपने कुल कितना चला, जितने दूर तक आप गए, वही आपकी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। उस पथ की लंबाई जो कि मीटर में जनरली होती है, मीटर में हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर में उसको चेंज करें तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको हम किलोमीटर में बोलते हैं, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर। तो चली गई जो कुल पथ लंबाई होती है उसको दूरी कहते हैं। द टोटल पाथ लेंथ ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जर्वर और द पर्सन इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है जिसको हम इसमें मेज़र करते हैं वो होती है मीटर। जनरली इसको हम मीटर में मेज़र करते हैं। और ये जो क्वांटिटी होती है यह अदिश या स्केलर टाइप की क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझ में आ गई। चली गई कुल पथ लंबाई, टोटल पाथ लेंथ ऑक्यूपाइड द पर्सन इज कॉल्ड डिस्टेंस, जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसे सिंपली डेल एक्स से शो करते हैं। डेल एक्स, एक्स क्या होता है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस जो भी चली गई होती है। अब इसके बाद जो दूरी में परिवर्तन होता है, अब यहाँ पे देखिए, समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह एक अदिश राशि है जिसकी बात हम कर रहे थे, दूरी। यह एक अदिश राशि है। तो समय के साथ आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं? मान लीजिए कि आपने कोई साइकिल ले ली और पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप एक निश्चित समय अंतराल में कुछ दूरी पर चले जाते हैं, तो आपकी चाल क्या रही होगी? आपने जो साइकिल थी उसको किस चाल से चला है, जिसको हम स्पीड जनरली कहते हैं। तो चाल जो स्पीड होती है, समय के साथ दूरी में परिवर्तन चाल कहलाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of distance respect to time, the rate of change of distance is called speed। मतलब जो समय के साथ दूरी में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चाल कहते हैं। मतलब आपने साइकिल लिया और आप किसी भी दिशा में, कहीं भी आप जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है, उसमें आपने 1 घंटे में या 2 घंटे में या आधे घंटे में जो भी दूरी तय कर ली, जिसने भी समय में आपने दूरी तय कर ली होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी चाल कहेंगे। तो चाल जो होता है जिसको हम स्पीड बोलते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। तो यहाँ पे जो दूरी बटा समय होता है ये क्या होता है? चाल का सूत्र होता है। मतलब आपने एक साइकिल उठाई और उसको किसी भी समय में आपने जो भी दूरी तय कर ली वही आपकी चाल कहलाती है। या फिर आप पैदल पैदल चल रहे हैं तो आप किस चाल से चल रहे हैं, मतलब आप कितनी तेजी से चल रहे हैं, वो जो होता है ना वो चाल ही कहलाता है। कि आपने जो दूरी तय की एक निश्चित समय अंतराल में, उसको आपने क्या कह दिया? चाल कह दिया। यह एक क्या है यहाँ पे? अदिश स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ये इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है? इसका अमाउंट होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ की ये खासियत होती है। अदिश का जो राशियाँ होती हैं उनकी ये स्पेशलिटी होती है कि इनमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है किसी भी डायरेक्शन में, इसलिए इसको अदिश, अदिश मतलब बिना दिशा की जो चीज़ होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि दूरी का क्या होता है? दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं यूनिट की यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ स्पीड, है ना। तो ये दो चीज़ें आपकी जो दूरी है और जो चाल है वो आपको समझ में आई होंगी।
अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूरी के बाद मैंने चाल ही क्यों लिखा और विस्थापन के बाद मैंने वेग क्यों लिखा, ये चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम विस्थापन और वेग को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो विस्थापन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जनरली आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कोई चीज़ यहाँ थी और यहाँ पहुँच गई तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहाँ से यहाँ तक अगर वो पहुँच रही है ए से बी तक तो हम कहेंगे वो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी क्लियर किया होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? मान लीजिए कि आपके कमरे में आप एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, तो एक कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं तो कुछ दूरी या कुछ डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट भी तो हम कहते हैं, जिसको हम विस्थापन भी कहते हैं। मतलब वस्तु यहाँ थी, वहाँ पहुँच गई तो उसके अंदर विस्थापन हुआ। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हमें समझ में नहीं आया, तो इस डिफरेंस को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि दूरी क्या चीज़ होती है और विस्थापन क्या चीज़ होती है। मान लीजिए कि इस बोर्ड की मैं बात करूं, ये बोर्ड में ये ए साइड में लिख देता हूं, वो बी है, वो सी है, वो डी है। अब समझते हैं, ये से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लीजिए कि 2 मीटर है। तो ए से लेकर बी तक गया अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे कि ए से लेकर बी तक 2 मीटर डिस्टेंस और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी उसने क्या किया, शो किया। लेकिन वापस यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जाता है, सी पर पहुँचता है, तो हम मान लेते हैं 1 मीटर हो गया। तो जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई, 2 मीटर यहाँ से वहाँ तक, और 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, कितनी डिस्टेंस हो गई, 3 मीटर डिस्टेंस हो गई। लेकिन हम इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन होती है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। समझिएगा ध्यान से हम क्या समझा रहे हैं। यहाँ पे जो प्रारंभिक चीज है और जो अंतिम चीज है, मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका इनिशियल और ये हो गया आपका फाइनल, इसके बीच की जो सीधी डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? मान लीजिए कि ये 2 मीटर है और वो 1 मीटर है, तो इसका जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा वो तो हो गया 3 मीटर। लेकिन अगर मैं 2 और 1 का यहाँ पर डायगोनल निकालूं तो डायगोनल क्या होगा इसका, निश्चित रूप से 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर के एडिशन के अंडर रूट के बराबर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल, प्रारंभिक और अंतिम जो फाइनल पॉइंट होता है उसके बीच की सीधी डिस्टेंस को कहते हैं। और यह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, हम इस डायरेक्शन से होते हुए नहीं जा रहे हैं, हम सीधे इस डायरेक्शन से होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए इसे सदिश वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिस भी क्वांटिटी के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और साथ में अमाउंट होता है या मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं, परिमाण और दिशा। तो यहाँ पे देखिए दिशा भी है और परिमाण की वो कितना चला है, तो इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी मीटर ही होती है। लेकिन डेल एक्स और इसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक वेक्टर का साइन बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से विस्थापन क्या हो जाता है, एक सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी आप समझ गए होंगे। तो इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है एक अदिश है और दूसरी क्या है, सदिश है, जिसको हम स्केलर और इसको वेक्टर कहते हैं। स्केलर मतलब इसे हम स्केल कर सकते हैं कितना है, और वेक्टर जो होता है, वेक्टर में क्या होता है, उसे स्केल करने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी हम बता सकते हैं और डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं। एक्चुअली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे अदिश राशि थी, समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ तो वो भी अदिश राशि ही बनेगी। लेकिन ये सदिश राशि है और इसका समय के साथ अगर परिवर्तन बने तो यह भी एक सदिश राशि बन जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है ये हमेशा ऐसा ही हो, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो वेलोसिटी जो चीज होती है, जिसको हम बोलते हैं बहुत वेग से या बहुत तेजी से जा रहा है, एक तो चाल हम बोलते हैं, दूसरी वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी निश्चित दिशा में जो विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है, या समय के साथ विस्थापन में हुए परिवर्तन को वेग कहते हैं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई जो बाइक है वो 60 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट कर लेती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और
यह एक क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और इसका फॉर्मूला होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो समय के साथ विस्थापन में हुए परिवर्तन को वेग कहते हैं, या वेग विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये दोनों, ये इसके साथ, ये और इसके साथ ये क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, चलती रहती है। ये दोनों अदिश राशियां हैं, ये दोनों सदिश राशियां हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। बेसिक अंतर जो होता है कि जो दूरी होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। ये चीज याद रखना, क्योंकि वो इनिशियल से फाइनल के बीच में ही क्या होती है, फाइंड आउट की जा सकती है। मान लीजिए कोई चीज यहाँ से चलती है, वहां पे पहुंचती है, वहां से यहाँ पहुंचती है और यहाँ से वापस यहाँ पर आ जाती है, तो चली गई जो दूरी होगी वो अलग होगी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से चली थी वहीं पे आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता है। ये बेसिक चीज होती है इन दोनों के बीच में, है ना। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। तो वेग हो गया हमारे पास, इसकी यूनिट मैंने आपको बता दी, क्वांटिटी मैंने आपको बता दी। आई होप ये 4 डेफिनेशन जो बेसिक्स होती हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूरी था, दूरी में समय के साथ परिवर्तन हुआ, चाल बन गया। विस्थापन था, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी बन गई। तो डिस्टेंस में टाइम के साथ अगर चेंज होगा तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होगा तो वेलोसिटी बनेगा। लेकिन वेलोसिटी में टाइम के साथ अगर चेंज हो तो क्या होगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम बाइक से जब जाते रहते हैं तो वेलोसिटी को हम एक्सेलरेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। एक्सीलरेटर जिसको हम बोलते हैं, एक्सीलरेटर क्या चीज होता है, एक्सीलरेटर जो होता है वो एक्सेलरेट करता है, मतलब वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। आपकी जो गाड़ी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो करती है। पहले 40 स्पीड रहती है और आप जैसे उसको एक्सेलरेट करते हैं वो 40 से 60 हो जाती है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ आ जाता है। तो वेलोसिटी में चेंज अगर टाइम के साथ आता है तो उसको हम कह सकते हैं त्वरण। एक्चुअली कह सकते नहीं, कहते हैं त्वरण। इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं और एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेटर बना हुआ है, याद रखना। जो एक्सेलरेट करे वो एक्सेलरेटर। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी होता है। तो ये जो चीज है ये आपने समझा। तो वेलोसिटी क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या चीज होता है, तो एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसकी जो यूनिट बनेगी वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, और मीटर पर सेकेंड में अपॉन वापस सेकेंड जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये एक्सेलरेशन की क्या होती है, यूनिट होती है। और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्सेलरेशन के ऊपर हम यहाँ पे एरो का निशान बना रहे हैं, मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी क्या है, ये सदिश, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। अब ये जो चीज है ये चीज समझिए, यहाँ पे टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए कि आपकी जो स्पीड थी वो 40 थी और आपने एक्सेलरेट किया तो वो 60 हो गई, तो उसे तो हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। पॉजिटिव अगर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है अगर टाइम के साथ, अगर वो बढ़ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम त्वरण कहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 100 की स्पीड में हम चल रहे हैं और अचानक अगर सामने हमें लगता है कि रोड सही नहीं, तो हमने एक्सेलरेटर को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हमने एक्सेलरेटर पॉजिटिव किया था तो वेलोसिटी बढ़ गई थी, और अगर हमने नेगेटिव किया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। मंदन, गाड़ी मंद हो जाती है या रिटार्ड हो जाती है। तो वेग में परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर अगर ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं, या ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और इसकी यूनिट भी वही रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, पर नेगेटिव है। और उसकी क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि। तो इस प्रकार से जो बेसिक डेफिनेशंस थी यहाँ पे मैंने आपको समझा दी। अगर ये चीज़ आप समझ लेते हैं तो याद रखना,
बहुत हद तक जो नए स्टूडेंट्स हैं जो 9th या 11th में आए हैं उनके लिए आगे की जो डायनामिक्स होगी वो काफ़ी सरल हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी के अभी इन छुट्टियों में जितना हो सके उतना इनको आप बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और जो अदर्स वीडियोस हों उनको भी देखते रहिए। आई होप आपको साइंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन वीडियो को देखने के बाद। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।